क्या टॉपिक है, तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके मसा निकालें। मसा को हम लोग बोलते हैं फुल फॉर्म के रूप में क्या कहते हैं, महत्तम समावर्तक। ठीक है, इंग्लिश में उसी को शॉर्ट में बोलते हैं SCF, यानी इसका इंग्लिश में अगर फुल फॉर्म किया जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसको भाग विधि के द्वारा भी निकाला जाता है, और एक और विधि है निकालने का SCF यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। तो हमारे क्लास 10th में क्या होता है, यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा ही बनाना है। एग्जाम में अगर भाग विधि से, गुणनफल विधि, गुणनखंड विधि से अगर बना देंगे तो आपको सही बनाने के बाद भी नंबर कट जाएगा। तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए करते क्या है, तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि का उपयोग करते हैं। सबसे पहले क्या किए, 135 और 225 में कौन बड़ा है, 225 बड़ा है, तो 225 को हमने क्या किया, अंदर रख दिया, और जो छोटा है उसको क्या किए, इसको बाहर रख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, भागा देंगे। तो भागा देंगे तो क्या होगा, कितना बार मिलाएगा, कितना बार मिलाएगा, एक बार मिलाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक बार में। तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ बच गया 2 है, तो 12 में से 3 गया 9, यहाँ 1 से 1 खत्म, बच गया 9। अब क्या कहते हैं, सबसे पहले लिखेंगे बनाने का तरीका कि प्रथम चरण, क्या लिख देंगे, प्रथम चरण। स्टेप 1 स्टेप 2 भी लिख सकते हैं, प्रथम चरण, जो कि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, आराम से प्रथम चरण लिखेंगे। इसमें करना क्या है, तो हम लोग जिसको लिख रहे हैं, तो भाज्य हमारा कौन है, ये हमारा भाज्य है। तो भाज्य है, तो भाज्य के जगह पे लिख देंगे कितना, 225। भाजक कौन है, 135, तो 135 लिखिए। भागफल क्या आया, 1 आया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया गुना 1, और शेष कितना आया, देखो 90, तो प्लस 90 लिखे। ये हमारा प्रथम चरण कंप्लीट हुआ, पहला चरण कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं, द्वितीय चरण, क्या लिखेंगे, द्वितीय चरण, स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, अब जो यहाँ वाला है वो कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा, और यहाँ वाला है जो यहाँ आ जाएगा। अब कैसे, तो देखो अब हम लोग क्या करें, इसे 90 को यहाँ वाला को 135 से भाग दिए। इसके आधार पर अभी जो हमारा था, ये क्या था, ये हमारा क्या है, 135, देखो भाजक है, ये हमारा क्या है, भाजक है, ये हमारा क्या है, भाज्य है, और ये हमारा क्या है, भागफल है, और ये हमारा क्या है, शेष है या शेषफल है। ठीक है, अभी है, तो इसके आधार पे हमने क्या किया, इस फॉर्मूला के आधार पर हमने रख दिया। आपको एग्जाम में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए हमने लिखा है, ध्यान में रखना है। अब पहला चरण हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा चरण क्या कहते हैं, जो आया यहाँ पर 90 है, उसको क्या कहते हैं, अब हम लोग बना लेंगे भाजक बना लेंगे, और उसके बाद क्या कहते हैं, 135 को हम लोग भाज्य बना लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, हमने 135 को यहाँ पे रख दिया। अब देखो क्या बार में लगेगा, एक बार में लगाया कि 2 बार, 90 दूनी 180, ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लगेगा। तो हमने यहाँ पर एक बार में लगा दिया 90, तो 5 में से 0 जाएगा कितना, 5, यहाँ बच गया 3, यहाँ 3, यहाँ 9, तो 13 है, तो 13 में से 9 गया कितना, 9 4 13, बच गया 45। ये कब तक करते रहेंगे, जब तक कि यहाँ पर शेषफल 0 ना आ जाए। शेषफल 0 आ जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो द्वितीय चरण हमारा क्या हो गया, क्या लिखा जाएगा हमारा, देखो पहले लिखे थे क्या, ये वाला लिखे थे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला टर्म लिखेंगे 135। अब देखो क्या लिखना है, भाजक लिखना है। भाजक कौन है, 90, 90 गुने क्या है, भागफल, भागफल कितना आया है, 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिया, और उसके बाद अंत में क्या लिखना है, 45, यानी कि शेषफल लिख दिए। द्वितीय चरण हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आ रहा है ना स्क्रीन पे। अब आता है तीसरा चरण, क्या लिखना है, तीसरा चरण। ये लिखना है पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण लिखते चलना है, ये तीसरा चरण है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, कहानी फिर वही दोहराएगा। अब क्या करना है, 45 से 45, अब ये कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा, कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, तो 45 दूनी
90 कट क्या गया 0, 90 में से 90 जाएगा 0। अब देखो वही चीज यहाँ पे तृतीय चरण में लिखेंगे। देखो ये वाला कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ, तो हमने यहाँ लिख दिया। ये किसके जगह पे लिखाया, भाज्य के जगह पे। अब भाजक क्या है 45, कितना बार लगाए हैं, भागफल क्या है 2, अब शेषफल क्या है 0। अब क्या कहते हैं 0 शेष 0 आ गया, अतः कह सकते हैं कि हमारा क्या कहते हैं मौसक क्या हो गया, इसका मौसक क्या हो गया 135 और 225 का, तो सही क्या कहते हैं 135 225 का मौसक क्या होगा, तो लिख सकते हैं अतः 135 और 225 का, दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, का मौसक कितना होगा 45 होगा। इतना आंसर कर लेंगे, ठीक है। और एग्जाम में जब आप बनाएंगे तो यही लिखना है, इसको रफ में करना है। तो समझाने के लिए हमने बताया कैसे, इसको आपको रफ में करना है और जो आपको क्वेश्चन में देगा उसको सामने बनाना है। ये सिर्फ हमने समझाने के लिए दिया था। इस तरह से 1 चरण 2 चरण 3 चरण, आपका क्वेश्चन 4 चरण 5 चरण 6 चरण में भी जा सकता है या 2 चरण में भी खत्म हो सकता है। ये कब तक करते रहना है, जब तक कि यहाँ पर 0 नहीं आ जाए। बात समझ में आया। तो ये आपके एग्जाम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। तो जो अभी बताया उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, तो चलिए।